हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पटवारी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस के एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरे 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस क्लास में। पूरे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है पूरे, और जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों देखो, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो साथियों देखना, ज्ञानी जेल सिंह। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, ज्ञानी जेल सिंह। आगे देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था संविधान में। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। साथियों इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है साथियों कौन? तो याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके सदस्य नहीं होते हैं, देखो कौन? तो राष्ट्रपति। बाकी देखो, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, ये सभी सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो साथियों देखो, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो साथियों देखो, रेलवे पुलिस जो है ना, यहाँ ऑप्शन नंबर में, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, रेलवे पुलिस। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है, मौलिक कर्तव्य, जिसको रूस के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो साथियों देखना, भारत का संविधान जो है ना, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था साथियों? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 26 नवंबर को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस, कानून दिवस, संविधान दिवस, ये सभी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों देखो, पुलिस, न्याय, जेल, ये सभी राज्य सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा जो है ना, ये संवर्ती सूची का विषय है। याद रखना है, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची को। ठीक है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कमल, ये सब आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो साथियों देखना, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे बीबी गिरी जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट है। बाकी ये सभी कांग्रेसी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, बीबी गिरी। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो साथियों देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कनाडा। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? क्वेश्चन बोलता है, इनमें से किस स्थिति में किसी भारत के व्यक्ति को उसकी नागरिकता गंवानी पड़ सकती है? तो देखो, त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर, इन सभी विधि से जो है ना साथियों, किसी भारतीय की उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑल। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य इन्होंने किसने किया था? तो याद रखना है, इनमें से किसने? तो चौधरी चरण सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, चौधरी चरण सिंह। आगे देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी
अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों देखना, संविधान सभा के द्वारा चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और सच्चिदानंद सिन्हा जी ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जनता में। आगे देखिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद की और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? साथियों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनका निर्वाचन संविधान सभा में कहां से हुआ था? तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, याद रखना, बी.आर. अम्बेडकर जी, और इनका चुनाव जो है ना साथियों, निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, पश्चिम बंगाल से। आगे देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? साथियों देखना, इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजता है? जरूर आप यहाँ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, यूपी। आगे देखिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो साथियों देखो, भारत के राष्ट्रपति धन विधेयक को जो है ना साथियों पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, धन विधेयक। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो साथियों ये तो अनुच्छेद 1 में ही है ना, आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद प्रथम में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो साथियों देखो, 73वां संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, पंचायती राज प्रणाली, जरूर याद रखिए। आगे देखना, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदन सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो साथियों याद रखना, जिला परिषद के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, जिला परिषद। आगे देखो, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1998 से, 1998, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो साथियों देखना, भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, देखो, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? यानी संसद का दोनों सदन का सत्रावासन जो होता है, अध्यक्ष, जब दोनों सदन का, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना है आपको, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिए, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो साथियों जरूर आपको याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो जो है अपने पद पर रह सकते हैं। आगे देखो, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी साथी ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेते हैं भारत के राष्ट्रपति, यहाँ भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों देखो, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन जो है ना साथियों, वो महाराष्ट्र के राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो साथियों भारत में, हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना, आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, आयरलैंड। आगे देखो क्वेश्चन, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? साथियों जब किसी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो देखो वो जो है ना साथियों 6 महीने के लिए लगता है। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल पेश करने से पहले इनमें से किसकी स्वीकृति लेना पड़ता है? तो साथियों देखना, वित्त बिल की
वित्त बिल पेश करने से पहले जो है ना साथियों भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अति आवश्यक होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? तो साथियों देखना, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? तो साथियों याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार 21 प्रकार का अधिकार है। तो साथियों देखना, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वैधानिक अधिकार। आगे देखिए क्वेश्चन, कौन व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? माफ करना, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो याद रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है ना साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखो, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो साथियों देखना, राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है ना साथियों, वो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, राज्य की जनसंख्या पर। आगे देखिए, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो साथियों देखना, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल जो है ना साथियों, वो किससे अधिक नहीं होने चाहिए? तो याद आपको रखना है सभी साथियों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 महीने से अधिक नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना ही चाहिए। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो साथियों देखना, संविधान के अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया है। याद रखने आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 108। आगे देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? साथियों भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें हमारे देश का नाम क्या उल्लेखित है? तो याद रखना भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? तो साथियों देखना, चौधरी चरण सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद का सामना नहीं किया था, बहुत ही कम समय के लिए बने थे। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? बिल्कुल हाँ लेता है ना साथियों, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, हाँ भाई लेते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो साथियों किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाना, बढ़ाना, राज्य को काट कर फिर अलग राज्य बना देना, ये संसद के पास अधिकार है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी संसद, याद रखना। ठीक है साथियों, सभी साथी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों देखना, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः 22 सदस्य होते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, 22 सदस्य होते हैं। सभी साथी याद रखना, ठीक है 22। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लक्षद्वीप। याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, लक्षद्वीप, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? साथियों लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है वो निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो साथियों पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST इन दोनों के लिए है। आगे देखो, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो साथियों देखना, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखना दिल्ली का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, दिल्ली। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?
तो साथियों देखो, मूल कर्तव्य मैंने अभी बताया आपको, रूस के संविधान से लिया गया है इसको, और इसका विवरण संविधान के भाग 4 के क में दिया हुआ है, भाग 4 के क में, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इनमें से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, कौन से रीट का, तो याद रखना परमादेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, परमादेश याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। साथियों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है। साथियों समाजवाद का अर्थ क्या होता है, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। समाजवाद का अर्थ होता है साथियों सामाजिक न्याय, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन साथियों 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 1936। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिए थे। तो साथियों देखो, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अशोक मेहता समिति ने। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। तो साथियों देखना, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व ही उनके पद से हटाने का अधिकार है केवल संसद के पास, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संसद। आगे देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। तो साथियों याद रखना 14 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सरकारिया आयोग संबंधित है किससे, सरकारिया आयोग किस लिए गठित की गई थी। तो साथियों याद रखना केंद्र एवं राज्य संबंध के सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे, केंद्र राज्य संबंधों से। आगे देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो साथियों भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, याद रखना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, और यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखना साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 का ए में है साथियों, 39 का ए में, याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। देखो, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हुए तो कौन शपथ दिलाएगा। तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो साथियों देखना, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इन सभी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ऑल, याद रखना इनमें से सभी। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो साथियों देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में, तो याद रखना अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो साथियों देखना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 280 में, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 280। आगे देखिए, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो साथियों देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। याद रखना जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। साथियों देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो साथियों लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता है, याद रखना। देखो, लोकसभा को भंग कर सकता है भारत के राष्ट्रपति, मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब हुआ था। तो देखो, भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया था 1951 में, 1951 में, याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है, 1951। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति करता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो साथियों देखना, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में पारित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लोकसभा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को प्रशासक कहा जाता है? तो साथियों याद रखना लक्षद्वीप के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, लक्षद्वीप। आगे देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो साथियों देखो, यहाँ दो बातें याद रखना। एक तो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखना नरगिस दत्त। और प्रथम फिल्म अभिनेता कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर। याद रखना दोनों बातें। आगे देखो, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है साथियों? राज्यसभा के उपसभापति, माफ करना, सभापति यानी उपराष्ट्रपति, और उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो याद रखना है राज्यसभा के सदस्य, दोनों, सभापति और उपसभापति दोनों का, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो साथियों किसी भी कानून के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों देखना, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? जरूर आपको यहाँ याद रखना है अनुच्छेद 24। देखो, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। याद रखना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगा सकते हो, ये कानूनन अपराध है। यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये सभी जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो साथियों जब राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय से। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? लोकसभा में जो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का सीटों का जो आरक्षण है वो संविधान के अनुच्छेद 330 में बताया गया है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 330। आगे देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो साथियों देखो, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखना कलकत्ता उच्च न्यायालय के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो साथियों विधान परिषद में एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना, 2 बैठक होना अनिवार्य है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा के राज्यपाल के अनुमति के बिना, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों देखना, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। याद रखना, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो साथियों देखना, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्रिटेन। आगे देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो साथियों अगर आप 7 वर्ष से अधिक बाहर रहते हैं ना अपने देश से, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। याद रखना 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो साथियों देखना, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है कोई भी नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है। देखो, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ न्यूनतम आयु सीमा है कि न्यूनतम आपकी आयु जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो साथियों संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। उसमें उर्दू, नेपाली, कोंकणी तो है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, भोजपुरी। आगे देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 में ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अनुच्छेद 85। आगे देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे?
साथियों देखना संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों सहमति और समायोजन से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सहमति और समायोजन से। आगे देखो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। साथियों ध्यान से देखना संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। साथियों दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं दादर एवं नगर हवेली। आगे देखिए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। साथियों देखो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 30, याद रखना 30, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो साथियों 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। साथियों देखो ना भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, 1956। आगे देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों देखना भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति। आगे देखिए राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो साथियों देखना राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस और राज्यसभा में 12 यानी कुल 14 सदस्यों को नामित कर सकता है, लेकिन यहाँ लोकसभा में पूछा है तो एंग्ल समुदाय के 2 भारतीय को जो है मनोनीत कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो साथियों प्रारंभ में जिस टाइम संविधान लागू हुई थी उस टाइम तो 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में। आगे देखिए राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। साथियों राज्य के शासन का ध्यान से देखो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। तो साथियों किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी, 1976 ईस्वी में, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1976। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों देखो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। तो साथियों देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था, तो अनुच्छेद 74 के, माफ करना अनुच्छेद नहीं, संविधान संशोधन 74वां के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। अंतिम क्वेश्चन देखिए साथियों, देखो संविधान, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो साथियों देखो भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। साथियों पूरे 100 क्वेश्चन कराएं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट कर बता दीजिए। वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देना, और यार कम से कम 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक जहां आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। सभी साथियों से बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा साथियों, ठीक है। जितने साथी क्लास में नए थे, डेली क्लास करवाता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों, ठीक है। कोई भी सुझाव या सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।